हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज का आपका एनवायरनमेंट ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें आपका लेक्चर नंबर 18 होगा। जिन लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 17 तक यदि ना देखे हों, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। आपकी जो आगामी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या फिर एमपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें पर्यावरण के जो भी पोर्शन या जितने नंबर की भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके यूपी टेट में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि 30 नंबरों के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके इन्हीं वीडियो से आएँ। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी पर्यावरण में हम आपको विज्ञान के टॉपिक भी लें, संविधान के टॉपिक भी लें, इतिहास के, कुछ भूगोल के। कहने का मतलब जितना कंटेंट पर्यावरण से आता है, जिन टॉपिकों से रिलेटेड आता है, वही टॉपिक हम आपको लेने की समाहित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट पर मिनट कितने बार धड़कता है। देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना कि सामान्यतः जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रति मिनट होता है। ये कितना होता है? प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा है, हमने लिखा है कि ब्लड जो रक्त होता है वो कैसा ऊतक है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जो रक्त या ब्लड होता है वो कैसा विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्षारीय विलयन होता है। जब ये क्षारीय विलयन है तो स्वाभाविक सी बात, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि रक्त का पीएच मान कितना है, तो 7.4 है। एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने इसमें जो भी पॉइंट लिए हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन बन के ना पूछा गया हो प्रीवियस ईयर एग्जाम में। हमने हर उन्हीं क्वेश्चनों को पॉइंट बना के समाहित किया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, और ज़्यादातर हमने रिपीटेड क्वेश्चन को लिया है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यह क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे हम बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर खून या ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में। अगली हम बात करें कि मनुष्य का औसत रक्तचाप, जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, औसत रक्तचाप या सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 होता है। यहाँ पे देखिए 120/80 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर दो तरह से मापा जाता है, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो देखिए सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? तो आपका 80 होना चाहिए। तो इस तरह से 120/80 होता है। यदि हम बात करें रक्तचाप के मापन की या ब्लड प्रेशर के मापन की, तो रक्तचाप का मापन या ब्लड प्रेशर का मापन हम स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ कैसा होता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है या सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है कि ब्लड ग्रुप ए बी कैसा होता है? वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, अर्थात सबका वो ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो वही हमने लिखा है कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए बी के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल रिसिपेंट होते हैं, क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का क्या होता है? अभाव होता है। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ए बी के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होती है। इस वजह से ब्लड ग्रुप ए बी के लोग, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, वो किसी भी वर्ग के ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमने लिखा है कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। फिर हमने अगला पॉइंट लिखा है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या होता है, तो ये आपका थ्रोम्बिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये रक्त ग्रुप की खोज की बात करें
तो ये कार्ल लैंडस्टीनर, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आपका पूछा गया है। फिर हम आपको बताएं कि रुद्राणु ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रुधिराणु आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। अब हम एक एक को बारी बारी से देखेंगे, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात करें हम लाल रक्त कणिकाएं की, तो इन्हें हम आरबीसी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानकारी बता दें कि जो लाल रक्त कणिकाओं में जो ब्लड का रंग जो लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन नाम की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो हमने पॉइंट करके लिखा है कि रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त आरबीसी के कारण होता है। ठीक, कहने का मतलब हीमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है, ये लाल होता है। अगला हमने पॉइंट लिखा है, हमने ये लिखा है कि आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। अगला देखिएगा, हमने ये भी लिखा है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण या आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। बात हम इनके जीवन काल की करें तो इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। आगे हमने पॉइंट करके लिखा है कि तिल्ली या प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। कहने का मतलब ये क्या करता है, ये जो प्लीहा या तिल्ली होती है, ये लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करती है। इसी वजह से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। बात करें हम श्वेत रक्त कणिकाओं की, ये डब्ल्यूबीसी की, तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है, वो आपका रोगों के प्रति, विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का कार्य होता है। वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है। आगे हमने लिखा है कि डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति, यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में है तो ल्यूकेमिया नामक बीमार, तो ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति यदि होती है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ये ब्लड कैंसर भी इसी से होता है। कब होता है, जब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घटती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बहुत ही स्पीड में बढ़ती है, तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं इस बीमारी को। और इससे क्या होता है, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी होता है। आगे हमने लिखा है कि रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान होता है। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख कार्य किसका होता है, तो ये किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हमने पॉइंट लिखा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये जब ब्लड के जो प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। आज का और लास्ट प्रश्न है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो दंत चिकित्सक होता है तो वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उम्मीद करते हैं हमारी ये क्लास, हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये हमारी क्लास, हमारा ये सेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।